हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने खुराई दुनिया जीत चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। यहाँ पर कक्षा आपका 9वीं रहेगा, विषय आपका विज्ञान रहेगा। तो चलिए बिना टाइम खराब के पूरा पेपर देखा जाएगा। आपका पूर्णांक 75 अंक का रहेगा, समय 3 घंटे देकर दिया जाएगा आपके लिए। तो ये सभी जानकारी आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। पहले मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर पर सही विकल्प जानकारी लिखिए, वो आपके क्वेश्चन प्रारंभ करना हूँ। तो पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जल का क्वथनांक होता है। तो यहाँ पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, सोडियम का प्रतीक चिन्ह है। तो Na को सोडियम कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक होता है Na। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 5वां देखेंगे, चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित तरंग होती है। तो यहाँ पर पराध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो हैकेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हैकेल के बाद आपका अगला रहेगा, ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली यहाँ पर लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम ही अपने आप को स्वयं फाड़ लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लाइसोसोम। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं लाइसोसोम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपके आगे मिल जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर अब आपके एक वाक्य में जो उत्तर थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सही जोड़ियाँ बनाइए। तो ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप नंबर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोरबरी का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वितरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड को आप यहाँ पर लिख सकते हैं MgCl2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लिथियम को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं Li को लिथियम लिखा जाता है, और पोटेशियम को यहाँ पर आप पोटेशियम को भी के से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका नमक। तो नमक को बिल्कुल सीध में ही NaCl, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, भोजन का संवहन। तो भोजन का संवहन भी बिल्कुल आपको सामने लिखा हुआ है, फ्लो एक द्वारा भोजन का संवहन होता है। इसके बाद रंध को स्टोमेटा से मिला दीजिएगा। उसके बाद आपका 8वां आ जाता है सल्फर को एस से दर्शा दिया जाता है। तो इसी प्रकार संपूर्ण ओटियाँ आपकी कंप्लीट जो सही जोड़ियाँ थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको खाली स्थान प्रोवाइड करा देते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में खाली स्थान दिए गए हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवैश्यिक कण खालिस्तान कहलाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया गया है, वाष्पीकरण से खालिस्तान उत्पन्न होती है। इसके बाद तीसरा दिया जाएगा, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। इसके बाद वोल्ट के समस्थानित का उपयोग खालिस्तान के उपचार में होता है। 4 हो जाते हैं, 7 करना है। आगे 3 और दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन के खालिस्तान समस्थानिक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, चाल एक यहाँ पर राशि है, सदी से अधिक, इस प्रकार का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां देखेंगे, खालिस्तान पेशियां इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 3 का खालिस्तान वाले हो जाते हैं कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है, नहीं एक शब्द में उत्तर दो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका की खोज किसने की। तो यहाँ पर कोशिका की खोज किसने की, तो यहाँ पर रदरफोर्ड आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा रहेगा, विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन 2 बिंदुओं से कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं।
तो न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा रहेगा, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक दोलन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? एक दोलन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो यहाँ पर आप जानते ही हैं 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो इसे भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन लिखेंगे, गीले कपड़े सूखेन की प्रक्रिया कहलाती है? तो यहाँ पर इसे भी आप देख सकते हैं। 5, 6, 7 के बाद 7वां क्वेश्चन देखेंगे आप, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 इस प्रकार कहा जाता है, या फिर अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। 5वें में देखेंगे 2 अथवा में दिए जाएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 2 में से कोई भी कर लीजिएगा। तो एसीटोन और पेट्रोल डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों लगती हैं? अथवा में रहेगा। अथवा में एक और दिया गया है, इसे भी कर सकते हैं। गलनांक से क्या समझते हैं? इन 2 में से कोई भी एक कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके अथवा में दिया जाएगा आपके लिए, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? इनमें से कोई भी एक कर लीजिए आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखो। इसके बाद इसके अथवा में रहेगा, अणु किसे कहते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, परमाणु के 3 अपरमाणुक कणों का नाम लिखिए। इसके अथवा में रहेगा, कार्बन सी और सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसके बाद आशा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपने कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न नंबर 9 आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइड्रोजन की समस्थानिकों के नाम लिखिए। इसके बाद इसके अथवा में रहेगा, Cl17 में परमाणु संख्या व प्रोटॉनों की संख्या बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप, अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? अथवा में रहेगा, कोशिका का शक्ति घृत किसे कहते हैं और क्यों? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आपको अब दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ऊतक किसे कहते हैं? अथवा में सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 11 के बाद 12 देखेंगे, फ्लोएम के कार्य लिखिए। इसके अथवा में रहेगा, एक समान गति से आप क्या समझते हैं? लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक न्यूटन बल क्या है? अथवा में रहेगा, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? इसके बाद अथवा में रहेगा, दाब व क्षेत्रफल में क्या संबंध है? इसके बाद 15 रहेगा, तरंग दैर्ध्य से आप क्या समझते हैं? अथवा में रहेगा, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? इस प्रकार आपका 15वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? अथवा में अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? ये आपका 16वां क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 17वां क्वेश्चन, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को लिखो। अथवा में रहेगा, रेखित पेशी का नामांकन चित्र बनाइए। इसके बाद 17वें क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने के बाद अब देखेंगे आप 18वां क्वेश्चन, चाल और वेग में अंतर लिखिए। या इसके अथवा में, एक गाड़ी 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है, यदि गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 19वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न को कैल्शियम में बदलें। तो यहाँ पर केल्विन में बदलें। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेना है और 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में बदल लेना है। अथवा निम्नलिखित को सेल्सियस में बदलिएगा, 900 कैल्शियम को सेल्सियस में बदलिएगा, 573 कैल्शियम को सेल्सियस में बदलिएगा, 600 कैल्शियम को सेल्सियस में बदलिएगा। तो इनमें से कोई भी आप एक कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आपको दोनों समझ में आ चुके होंगे। चलिए बिना टाइम खराब के 19वें क्वेश्चन के बाद अब आगे चलेंगे, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में के सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का,
कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, इनकी सभी क्वेश्चनों के आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे इसके अथवा में निम्नलिखित यौगिक के नाम लिखिए। तो Cl2, इसके बाद दूसरे का रहेगा O2, इसके बाद तीसरे का रहेगा NH3, इसके बाद चौथे में रहेगा H2। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद 21वें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखेंगे गति के द्वितीय नियम को लिखिए। तो यहाँ पर अथवा में रहेगा 3 कक्षाओं वाले बोर का परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे समस्थानिक व समभारिक किसे कहते हैं। इसका आप देख सकते हैं। इसके अथवा में देखेंगे आप समस्थानिक के उपयोग लिखिए तथा उर्वरक का प्रयोग खेतों में करना आवश्यक क्यों है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब आपको मिलाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो यहाँ पर 23 नहीं होता है, 22 ही तक क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो आपने पूरा पेपर ही देख लिया है कक्षा 9 विज्ञान का। तो आशा करूँगा ये 2023 का बिल्कुल रियल पेपर है, आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आपका पूरा पेपर इसी में से आ जाए और आपने देख लिया होगा और पूरे क्वेश्चनों के आंसर भी पढ़ लिए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए बहुत ही जल्दी आपकी परीक्षा में यही पेपर आने वाला है, तो आप अच्छी तैयारी करके जाइएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में लेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।